हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया था कि हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के 10 वोकैब क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज हम 21 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर के 10 वोकैब सीरीज़ को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर हम यहाँ पे वर्ड नंबर फर्स्ट को देखें, क्या है, अंडर पिन। अंडर पिन ये किस रूप में होगा, सॉरी ये वर्ब के रूप में यूज होगा। किस रूप में, वर्ब के रूप में। यहाँ पे क्या होगा, इसका मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा, प्रोत्साहित करना। अंडर पिन का मतलब होता है कि इस चीज़ को इनकरेज करना यानी प्रमोट करना, ठीक, यानी प्रमोट करना। या अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, नर्चर। यानी नर्चर का बेसिकली मीनिंग होता है किस चीज़ को प्रमोट करना यानी इनकरेज ही करना, इसका भी मीनिंग होता है। यानी अगर हम इनकरेज की बात करें, इनकरेज का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना यानी किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, सॉरी। अगर हम एंटोनिम्स, इसके एंटोनिम्स की बात करें, क्या होगा, हिंडर। हिंडर मतलब होता है बेसिकली किस चीज़ को प्रिवेंट करना यानी रोकना, अवरोध बनना किस चीज़ में यानी प्रिवेंट करना, हिंडर। यानी इसका अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे क्या हो जाएगा, हिंडर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द थीम ऑफ ऑनर अंडर पिनिंग द टू बुक्स। द थीम ऑफ ऑनर अंडर पिनिंग द टू बुक्स, यानी जो टू बुक्स हैं उसके जो टू बुक्स को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं यानी अंडर पिनिंग कर रहे हैं ऑफ थीम ऑफ ऑनर, उसके जो ऑनर हैं, ठीक, उस थीम के जो ऑनर हैं वो उस टू बुक को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं यानी इनकरेज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे वर्ड नंबर सेकंड देखते हैं, क्या है, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट किस फॉर्म में यूज होगा, एडजेक्टिव के फॉर्म में। यानी अगर हम इस मीनिंग देखेंगे क्या हो जाएगा, अविवेकी। अविवेकी, अविवेकी यानी अनवाइज। अनवाइज यानी कोई जो हो, यानी बेसिकली क्या हो, अनवाइज हो, यानी वो बुद्धिमान ना हो, बेसिकली इंटेलिजेंट ना होकर क्या हो, अनवाइज हो, अविवेकी, जिसके अंदर क्या हो, विवेक ना हो, ठीक। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, इनजजिशियस। इनजजिशियस, जजिशियस मीन्स होता है एक, जजिशियस यानी कहने का मतलब एक इंटेलिजेंट, यानी जो क्या निर्णय सुनाने योग्य हो, कहने का मतलब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनजजिशियस का मतलब होता है निर्णय सुनाने योग्य। तो इनजस्टिस का मतलब हो जाता है जो क्या हो, यानी अविवेकी हो बंदा, यानी किसी चीज़ का निर्णय डिफाइन ना कर सके यानी रिजल्ट ना सुना सके, बता सके। यहाँ पर इन कैशस हैं, इन क्वेशस। इन कैशस का मतलब, कैशस का मतलब होता है बेसिकली सतर्क, क्या होना, सतर्क, क्या, सतर्क। तो इन कैशस का मतलब होगा जो सतर्क ना हो, बेसिकली क्या हो, केयरलेस हो, यानी केयरलेस। केयरलेस क्या हो, केयरलेस हो। अगर हम यहाँ पे इसके एंटोनिम्स की बात करें, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है इंटेलिजेंट, इसका मीनिंग होता है इंटेलिजेंट, कोई पर्सन क्या हो, वाइज हो यानी बुद्धिमान हो यानी वाइज। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रूडेंट और अनवाइज। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अविवेकी यानी अनवाइज, ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, इनजजिशियस हो जाएगा और इनक्वेशियस। इनक्वेशियस का मतलब होता है केयरलेस यानी, और कैसेस का मतलब होता है क्या, सतर्क, यानी अगर इन कैसेस की बात करें क्या हो जाएगा, केयरलेस, ठीक। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इट वुड बी इम्प्रूडेंट टू लीव हर विंटर कोट बिहाइंड। इट वुड बी इम्प्रूडेंट टू लीव, यानी क्या कह रहा है, इट वुड बी इम्प्रूडेंट, यानी जो इम्प्रूडेंट लोग होते हैं, क्या होते हैं, अविवेकी लोग होते हैं, टू लीव हर विंटर कोट बिहाइंड, यानी उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए एक कोट क्या करना चाहिए, लिव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। टू विंटर यानी हर विंटर यानी सर्द में, यानी सर्द में उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए एक कोट यानी विंटर कोट को क्या कर देना चाहिए, बिहाइंड, उनके पीछे लीव कर देना चाहिए यानी उनको दे देना चाहिए बेसिकली। अगर हम वर्ड नंबर थर्ड को देखें क्या होगा, इनकर्जन। इनकर्जन, इनकर्जन बेसिकली किस रूप में यूज होगा, नाउन के रूप में। यानी अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें क्या हो जाएगा, अटैक करना, अटैक ऑन, यानी किसी पे आक्रमण करना, अटैक ऑन यानी क्या हो जाएगा, चढ़ाई, यानी चढ़ाई करना, वही बेसिकली आक्रमण करना, ठीक। अगर हम इसके वर्ड की बात करें, इनकर्जन। इनकर्जन का मीनिंग क्या होगा, अटैक ऑन, यानी किसी पे अटैक करना, इनकर्जन करना, ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, असॉल्ट ऑन, क्या, असॉल्ट ऑन और रेड ऑन। रेड ऑन बोलते नहीं है किसी पे क्या करना, अगर हम किसी इनकम टैक्स या कोई जो ब्यूरो आईबी होते हैं या सीबीआई होते हैं, ये सब क्या होते हैं, रेड डालते हैं, यानी बेसिकली इनकम टैक्स रेड डालती हैं,
तो उस पर क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब बेसिकली क्या करते हैं, उस पर चढ़ाई करते हैं, यानी किसी पर्सन की जो इकोनॉमिक्स या किसी पर्सन की जो संपत्ति है उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, यानी रेड डालते हैं, रेड ऑन करना। ठीक, अगर हम असॉल्ट ऑन की बात करेंगे, असॉल्ट ऑन का मतलब बेसिकली होता है, इसका मतलब असॉल्ट ऑन करना यानी आक्रमण करना, किसी पे क्या करना, आक्रमण करना। अगर हम रिट्रीट की बात करें, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, यानी पीछे हटना, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, यानी इनकर्जन का मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना यानी अटैक करना, आक्रमण करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें, असॉल्ट ऑन और रेड ऑन, इसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, असॉल्ट ऑन और रेड ऑन, और एंटोनिम्स हो जाएगा रिट्रीट, क्या, रिट्रीट। अब सोल्जर्स देखते हैं, यानी इसका एग्जाम्पल क्या है, सोल्जर्स वेंट फॉर इनकर्जन इनटू एनमी टेरिटरी। एनमी टेरिटरी मतलब जो, यानी जो क्या हो, यानी विवादास्पद क्या हो, टेरिटरी हो, यानी विवादास्पद क्षेत्र हो, जहाँ डिस्प्यूटेड क्षेत्र हो। तो सोल्जर्स वेंट फॉर इनकर्जन, सोल्जर्स कहाँ पे गए हैं, वेंट स्कर्जन, स्कर्जन मतलब चढ़ाई किए हैं, इनटू एनमी टेरिटरी यानी जो डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, उस पे सोल्जर्स ने क्या किया है, उस पे चढ़ाई किया है, यानी उस पे आक्रमण किया है, असॉल्ट ऑन। वर्ड नंबर 4 को देखते हैं, क्या है, एग्जैसरबेट। क्या पढ़ा जाएगा, एग्जैसरबेट। ये किस रूप में यूज होगा, यानी वर्ब, किस रूप में, वर्ब के रूप में। ठीक, अगर हम एग्जैसरबेट की बात करें, यानी बद से बदतर कर देना, एग्रावेट यानी खराब करना कोई चीज़, यानी उसको क्या कर देना, वर्जन कर देना, यानी खराब कर देना, वेस्ट कर देना। यानी अगर इसका एग्रावेट की बात करें, क्या हो जाएगा, बद से बदतर होना, क्या, बद से बदतर होना, बद से बदतर होना, बद से बदतर, यानी एग्रावेट क्या हो जाएगा, बद से बदतर। यानी एग्जैस्परेट का मीनिंग होता है, किस रूप में यूज होगा, वर्ब के रूप में। इसका मीनिंग क्या होगा, खराब करना, और किस, यानी एग्रावेट यानी बद से बदतर करना। अगर हम सॉरी इसको सोनोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, वर्जन। सोनोनिम्स क्या होगा इसका, वर्जन। ठीक, इनफ्लेम, इनफ्लेम, इनफ्लेम भी इसका क्या होगा, सिनोनिम्स होगा। ठीक, अगर हम इसको एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, क्लॉम, काम, यानी खराब यानी शांत रहना, काम करना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, द एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज ओनली exacerbated the problem. The exorbitant cost of land in urban areas only exacerbated the problem. यानी exacerbate मतलब क्या होता है, खराब करना। तो the exorbitant मतलब होता है कोई चीज़ एक्सेसिव, यानी कोई चीज़ ज़्यादा होना, यानी अत्यधिक होना, क्या, एक्सेसिव, यानी द एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो क्या है, बहुत ही एक्सेसिव है, इन अर्बन एरियाज, कहाँ पे, अर्बन एरियाज, ओनली एग्जैसरबेटेड द प्रॉब्लम, यानी वो क्या कर रहा है, यानी वो लोगों के लिए ओनली क्या कर रहा है, यानी एग्रावेट कर रहा है, एग्जैसरबेट कर रहा है, यानी एक खराब स्थिति क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है, यानी उनके लिए क्या कर रहा है, प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। अगर हम वर्ड नंबर 5 की बात करें, वर्ड नंबर 5 यानी क्या होगा, कैटास्ट्रॉफी, क्या, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है आपदा, यानी क्या हो जाए, आपदा, यानी डिजास्टर आ जाए, यानी प्रलय, जिसको बोलते हैं प्रलय। अगर हम बेसिकली इसको बोलेंगे क्या, अगर इसका मीनिंग देखेंगे, क्या हो जाएगा, डिजास्टर यानी प्रलय। ठीक, अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, क्लैमिटी। क्लैमिटी मतलब होता है मुसीबत आना, यानी किसी पे विपदा आना, यानी विषय मुसीबत आना। अगर कैटेक्लिज्म की बात करें, कैटेक्लिज्म का मतलब होता है, इसका भी मीनिंग होता है, यानी डिजास्टर, बेसिकली प्रलय, क्या, डिजास्टर यानी प्रलय। अगर हम कैटास्ट्रॉफी की बात करें, क्या हो जाएगा, आपदा, डिजास्टर, प्रलय, यानी इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा कैटास्ट्रॉफी का। अगर सिनोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, क्लैमिटी और कैटेक्लिज्म यानी प्रलय। सैल्वेशन, क्या, साल्वेशन मतलब होता है कोई चीज़ को क्या करना, सेव करना, साल्वेशन यानी उसको क्या करना, सेव करना। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका क्या हो जाएगा, एन इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी हैज़ हिट द कंट्री,
एन इन्वायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफी, यानी जो इन्वायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफी थी, आपदा थी या प्रलय था, वो क्या था, हैज़ हिट द कंट्री, उसने क्या किया, कंट्री को हिट किया, यानी कंट्री को क्या किया, नुकसान पहुंचाया। अगर हम वर्ड नंबर 6 की बात करें, सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का बेसिकली किस रूप में यूज होता है, एडजेक्टिव, ठीक, यानी इसका मीनिंग होता है अल्प, यानी मर्ज करना, यानी मिग, यानी मिगम इसमें मतलब होता है कोई चीज़ यानी कमी होना, यानी कम करना, मिग, MEAGRE, क्या, मिग, ठीक। अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लिमिटेड, लिमिटेड होना, कोई चीज़ क्या होना, लिमिटेड होना, यानी लिमिट में होना कोई चीज़, यानी कम होना। यानी हम अगर सिलेंडर की बात करें, क्या होगा, अल्प, यानी तुच्छ होना कोई चीज़, बहुत चीज़ यानी बहुत ही तुच्छ होना। मिगर मीन्स होता है कम करना, सिलेंडर का क्या हो जाएगा, ये मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, लिमिटेड, लिमिटेड और स्लाइट। स्लाइट मीन्स होता है हल्का, यानी कोई भी चीज़, यानी थिंक या कोई भी चीज़ हो, क्या हो, एकदम नॉर्मल हो, यानी हल्का हो, यानी स्लाइटली बात करें, यानी अल्प मात्रा में हो, ठीक। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल यानी कंसिडरेट कर कंसिडरेबल, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखें, ही हेल्प्ड पीपल ऑफ स्प्लेंडर मीन्स, ही हेल्प्ड पीपल ऑफ स्प्लेंडर मीन्स, यानी ही हेल्प्ड पीपल ऑफ, यानी लोगों की जो हेल्प की जाती है, यानी स्प्लेंडर मीन्स, यानी एक नाम मात्र की क्या की जाती है, हेल्प की जाती है। ये 5 वर्ड हुए। वर्ड नंबर 7 देखते हैं, यानी क्या हो जाएगा, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मतलब होता है प्रतिष्ठित, यानी स्टेटली, स्टेटली, स्टेटली मतलब होता है कोई चीज़ क्या होना, नियमित होना, यानी भव्य होना, यानी जिसको बोलते हैं भव्य, भव्य, स्टेटली, ठीक। अगर हम डिग्निफाइड की बात करें, किस रूप में यूज होगा, एडजेक्टिव फॉर्म में, और मीनिंग क्या हुआ, स्टेटली, यानी प्रतिष्ठित, ठीक। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, नोबल, नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ होना, यानी नोबल, नोबल यानी बेसिकली क्या, आइडल, यानी नोबल, ठीक। और कोर्टली, कोर्टली मीन्स भी होता है क्या, कोई चीज़ यानी बेहद ही अच्छा हो, यानी कोर्टली हो, ठीक। कॉर्टली, ये क्या पढ़ा जाएगा, यानी कॉर्टली। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मतलब होता है अप्रतिष्ठित होना, कोई चीज़ यानी कोई या मैन या पर्सन क्या हो, अप्रतिष्ठित हो, ठीक, यानी अनडिग्निफाइड। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, शी मेंटेन्ड सॉरी शी मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड साइलेंस, शी मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड साइलेंस, यानी उसने एक डिग्निफाइड यानी एक प्रतिष्ठित, जिसको क्या किया जाए, प्रतिष्ठा किया जा सके, जिसकी उसने क्या किया, उस साइलेंस को क्या किया था, मेंटेन किया हुआ था। सी मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड साइलेंस, उसने एक डिग्निफाइड साइलेंस को क्या किया था, मेंटेन किया हुआ था, ठीक। अगर वर्ड नंबर 8 को देखें, 8 क्या है, प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मीन्स होता है गंभीरतापूर्वक, यानी किस रूप फॉर्म में यूज होगा, एडवर्ब, मीनिंग क्या होगा, गंभीरतापूर्वक, यानी एक्सट्रीमली होना, यानी कोई चीज़, कोई थिंक या कोई चीज़ यानी कोई पर्सन्स क्या हो, एक्सट्रीमली वे में काम करे, यानी एक्सट्रीमली यानी गंभीरतापूर्वक काम करें, ठीक। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा, वेरी डीपली, वेरी डीपली, वेरी डीपली बेसिकली वही गंभीरतापूर्वक, यानी कोई चीज़ हम कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं उसको क्या करें, एक्सट्रीमली पूर्वक करें, यानी गंभीरतापूर्वक करें, वेरी डीपली। अगर हम एंटोनिम्स की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, सुपरफिशियली, सुपरफिशिकली यानी सुपरफिशियली। एग्जाम्पल, ही प्रोफाउंडली अल्टर्ड द होल कोर्स ऑफ माई लाइफ, ही प्रोफाउंडली यानी गंभीरतापूर्वक, अल्टर्ड होल कोर्स ऑफ माई लाइफ, अपने जो लाइफ के जो मेरे कोर्सेज थे उसको क्या किया, यानी गंभीरतापूर्वक उसको पूरा किया, ठीक। अगर हम 9th की बात करें, वर्ड नंबर 9 क्या है, ऑपरेशिव, ऑपरेशिव, ऑपरेशिव किस फॉर्म में यूज होगा, एडजेक्टिव के फॉर्म में, एडजेक्टिव ऑपरेसिव बेसिकली होता है हार्श करना, किस चीज़ को क्या करना, हार्श करना, किसी को बुरा हाल में, बुरी पोजीशन में यानी बुरी कंडीशन में क्या करना, डाल देना, या हार्श यानी दमनकारी, किसी पे क्या करना, अपनी मन की मर्जी यानी डिक्टेटरशिप करना, उसी को क्या बोलते हैं, दमनकारी बोलते हैं। अगर हम इसके क्रूएल की बात करें, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, यानी जिसमें क्या दया ना हो, यानी निर्दयी, क्रूएल, ठीक। अगर ब्रूटल की बात करें तो यानी ब्रूटल, यानी बोलते हैं ब्रूटल वर्क करना, यानी कहने का मतलब एकदम कहने
पूरी जान लगा देना किसी चीज़ में, ठीक, इसी को बोलते हैं ब्रूटल, यानी दमनकारी नीतियाँ। जो यानी हम जो इंग्लिश यानी जो अंग्रेज़ लोग थे वो क्या करते थे, डिक्टेटरशिप करते थे, दमनकारी, यानी उन लोगों का क्या था इंडिया पे, यानी दमनकारी नीतियाँ थी, ऑपरेसिव रूल्स थे उन लोगों के, ठीक, यानी ऑपरेसिव मीन्स क्या होगा, दमनकारी, ठीक। अगर हम लेनियंट की बात करें, क्या लेनियंट मीन होता है उदार, यानी काइंड व्यवहार का होना, यानी उदार व्यवहार का होना, लेनियंट, सॉरी। द सर्वाइव्ड एंड ऑपरेसिव डिक्टेटरशिप, या यहाँ पे ते होगा, दे सर्वाइव्ड एंड ऑपरेसिव डिक्टेटरशिप, यानी उन्होंने क्या किया, सर्वाइव किया, कैसे यानी एक ऑपरेसिव डिक्टेटरशिप यानी दमनकारी डिक्टेटरशिप को क्या किया, उन्होंने सर्वाइव किया, ठीक। यहाँ पर अगर वर्ड नंबर 10 को देखें, रिट्रीट मीन्स होता है वर्ब, यानी पीछे हटना, गो आउट, क्या, गो आउट यानी बैक ऑन, यानी कोई चीज़ को पीछे हटाना, यानी क्या करना, पीछे करना, यानी पीछे करना, रिट्रीट करना, पीछे करना। अगर हम एप की बात करें, एप का मतलब होता है हम किसी को यानी पीछे ढकेल दें, यानी किसी को पीछे करके यानी पीछे धक्का दे दें। रिसीड मतलब होता है, रिसीड का मीनिंग भी वही होता है, रिसीड यानी किसी को पीछे करना, रिसीड करना। अगर हम कमिन की बात करें, कमिन का मतलब होता है किसी को बुलाना, यानी कम इन करना, यानी उसको पास बुलाना। और रिसीड मतलब होता है किसी को हम दूर भगाना, यानी अगर हम कम इन की बात करें, इसकी क्या हो जाएगी, एंटोनिम्स हो जाएगा रिट्रीट की, और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एबॉर रिसीड, क्या, एबॉर रिसीड। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल क्या है, इट बिकम्स सो हॉट दैट द लिजार्ड रिट्रीट इनटू द शेड। इट बिकम्स सो हॉट, हाँ, इसलिए इतनी गर्मी है, इतनी हॉटनेस है कि इतनी हॉट है कि दैट द लिजार्ड, जो लिजार्ड यानी छिपकली, रिट्रीट इनटू द शेड, यानी उसने क्या किया, शेड यानी जो गर्मी की वजह से, जहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ज़्यादा हीट थी यानी गर्मी थी, इसलिए दैट द लिजार्ड रिट्रीट इनटू द शेड, वो उस जगह से, उस शेड से वो क्या हुए, लिजार्ड यानी रिट्रीट यानी पीछे हट गई, ठीक। यहाँ तक हमने 10 वोकैब कवर किया, बाकी हम डेली वोकैब सीरीज़ करवाएंगे, 10 वोकैब सीरीज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।